एंटरप्रेन्योरशिप जो है किसी भी सोसाइटी को ऊपर ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा अमल है, और जिस सोसाइटी में एंटरप्रेन्योरशिप है वो प्रोग्रेस करती है, जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है वो जो है उसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल अनीमिक होती है। तो यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करने में इजाज़ मियाँ आपका बहुत बड़ा हाथ है। मुझे याद है आप काफ़ी अरसा पहले मेरे पास आया करते थे और आपने CEOs, वेल्थ क्रिएटर्स बनाया, बिजनेस लीडर्स बनाए, पॉलिसी मेकर, इस किस्म की कई ऐसी चीज़ें आपने की, करते करते अब आप इधर तक पहुँचे हैं। तो ये आपकी परसिवेरेंस है। हाँ, मेरे सामने है कि मैनेजर टुडे था, लीडिंग एज 100 परफॉर्मिंग CEO समिट एशिया, पाकिस्तान बेस्ट सेलिंग बिजनेस एंड लाइफस्टाइल मैगजीन, CEO टुडे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई थिंक ये आपकी काबिशें हैं कि जिसकी वजह से आज ये इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इतने लोग आए हैं, उन्होंने बातें की हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप अगर ना होती तो जो मुल्क इस वक्त आगे हमारे से निकले हैं और आगे बढ़े हैं, जिसमें चाइना सबसे आगे है, ये वो इतनी तरक्की ना करते। तो मैं बाकी चीज़ें तो छोड़ता हूँ। मेरे ख्याल में जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक भी आप सुनना चाहेंगे, और वो है इकोनॉमिक ग्रोथ इन टेस्टिंग टाइम्स, रीशेपिंग द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। टेस्टिंग टाइम्स, अगर टेस्टिंग टाइम की कोई डेफिनेशन होनी चाहिए तो वो आज जो हम जिस जगह हम खड़े हुए हैं उससे ज़्यादा टेस्टिंग टाइम नहीं हो सकते। हम टेस्टिंग टाइम्स की बात करते हैं। हम टेस्टिंग टाइम्स उस वक्त शुरू हो गए थे जब हमने बैठ के जो नेशनलाइजेशंस की थी, अच्छी भली हमारी इकॉनमी चल रही थी, उसको नेशनलाइज कर दिया हमने। चलें, एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी थी, उसके तहत किया। उसके बाद हम फिर जाके मज़े से अफ़गानिस्तान वॉर में घुस गए। कोई हमारी जंग नहीं थी, वो रूस की जंग थी अमेरिका के साथ। हम उधर क्यों घुस गए? क्योंकि लेजिटिमेसी, डिक्टेटरशिप थी, लेजिटिमेसी चाहिए होती है डिक्टेटरशिप को, वो घुस गए। और आपने देखा कि उसके बाद हम 1988 तक हमें उससे फरागत नहीं मिली, और हमें क्या मिला? हमें मुजाहिदीन मिल गए जिनको हमने संभालना शुरू किया। कुछ को हमने अफ़गानिस्तान भेज दिया जो तालिबान बन गया, और कुछ को हमने कश्मीर में भेज दिया। और ये जो परपेचुअल जंग है, स्टेट ऑफ वॉर में हम घुस गए, और फिर सोने पे सुहागा, फिर 2001 में फिर हम वॉर और टेरर में घुस गए। मैं जल्दी पिछला आपको, क्योंकि आप सबको मालूम है इस चीज़ का, जिसमें $150 अरब की हमारी इकॉनमी को नुकसान हुआ। तो इस तरह की जो कराची में, पाकिस्तान में जो घुटन है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, इस हालात में इस तरह के इवेंट जो है ना एक कॉन्फिडेंस देता है लोकल्स को और फॉरेनर्स को। तो आई थिंक ये जो फ्रेश एयर है ये तमाम इस तरह के माहौल में, तो वेरी गुड इनिशिएटिव, आई सपोर्ट देम। बहुत ही अमेजिंग इवेंट है। देखें, ये ना सिर्फ कि एक इवेंट है, ये सारे CEOs को एक साथ बिठाता है, आपस में मिलने का मौका, कोलैबोरेशंस को डेवलप करने का। दूसरा ये है कि यंगस्टर्स आते हैं, वो इंस्पायर्ड होते हैं, उनको मेंटोर्स मिलते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि पॉजिटिविटी लेके आता है पाकिस्तान के अंदर। और ये क्योंकि इंटरनेशनली टेलीकास्ट होता है तो लोग देखते हैं कि कितना अच्छा काम हो रहा है पाकिस्तान में, और इंटरनेशनल लेवल का काम हो रहा है, और ज़बरदस्त बिजनेसेस हैं। और साथ साथ इंटरनेशनल लोग भी पाकिस्तान से भी कोलैबोरेशंस करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नेशनल मूवमेंट है, ये सिर्फ एक छोटा इवेंट नहीं है। और इस इवेंट में हम स्पॉन्सर्स हैं, और स्ट्रीट लाइफ ने इसको स्पॉन्सर करके बड़ी खुशी महसूस की है। इट्स ए वेरी गुड इवेंट। इस तरह की इवेंट्स होते रहने चाहिए। इससे न सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी एक अलाइनमेंट पैदा होती है, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, एक दूसरे को पहचान लेते हैं, एक दूसरे से मुलाकात होती है। इसके अलावा और तरक्की के मौके मिलते हैं, सिनर्जीज पैदा होती हैं, जहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव मिलकर एक दूसरे के फ़ायदे के लिए, अपने इदारों के फ़ायदे के लिए वैक्सीन लोग यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ स्टॉल लगाया है अपना, और इसका मकसद ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हम बताएं कि हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, इंडिविजुअल लाइफ में, ग्रुप लाइफ में कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और स्ट्रीट लाइफ में क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बीमा की सहूलत प्रोवाइड की जा सके, प्रोटेक्शन दिया जा सके, और इकनॉमी को स्टेबल किया जा सके। बहुत ही
ज़बरदस्त प्रोग्राम है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और तमाम जो इदारे हैं उनको स्पॉन्सर करना चाहिए इस तरह के प्रोग्राम्स हैं। और उन प्रोग्राम्स की जो बेनिफिट्स हैं वो जैसा अब्दुल्ला साहब ने कहा कि इनके बेनिफिट्स ओवरऑल बहुत ज़्यादा हैं कंपेरेटिवली, जैसे सिनर्जी पैदा होती है और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से जो है बेसिकली ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगी कंपनीज और जो कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, नए नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आशमानीस हॉस्पिटल को बेस्ट सर्विसेज के ऊपर जो है मेडिकल सर्विसेज के हवाले से अवार्ड मिला है इस प्रोग्राम के अंदर, सीईओ के अंदर। और सेकेंडली जो है लेसिक और दूसरे प्रोसीजर के ऊपर जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये तो आपको पता है अब तो रमज़ान आने वाला है, अब तो वेलफेयर के ऊपर बड़ी मकदार के अंदर जी कोविड के ऊपर तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को तो पता ही, कोविड के ऊपर तो ओवरऑल सारा वर्किंग से अब रही है। सेकंड ट्रैवलिंग के हवाले से रहा है, लोगों की ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल जो ट्रैवलिंग हुई है उसके अंदर जो है आशमानीस ने तकरीबन 25 इंटरनेशनल एयरलाइंस को ऑन बोर्ड रखा हुआ था।